We'll carry on the explanation of our unit and we'll talk about paragraph 5 now. And before moving on to the explanation, like always, we'll discuss difficult word meanings. So first word is derisively. It means in a way that shows a complete lack of respect, as if something is stupid or of no value. Urdu में से कहेंगे मुज़ाहिका खेज. Second word is plaintively. It means in a way that sounds slightly sad, यानी गमगीन होकर. Third word is lean out. It means to bend, tilt or suspend oneself out of something. उर्दू में इसे कहेंगे बाहर की तरफ झुकना. Fourth word is eagerly. It means marked by enthusiastic or impatient desire or interest. उर्दू में इसे कहेंगे बेताबी से. Fifth word is halted. It means to bring to a stop, यानी रुकना. Sixth word is limp. It means to walk lamely or unsteadily. उर्दू में इसे कहेंगे लंगड़ा कर चलना. Seventh word is swooped. It means move rapidly downwards through the air. उर्दू में इसे कहेंगे होता लगाना. Eighth word is swish. It means move with a hissing or rushing sound. Urdu word is sarsarahat. Ninth word is monstrous. It means horrible, yani khofnak. 10th word is seized. It means take hold of suddenly and forcibly, yani zabardasti pakarna. 11th word is soaring. It means flying or rising high in the air, yani buland parvaz. Dizzy. It means having a whirling sensation in the head with a tendency to fall, yani chakkar ana. 13th word is banked. It means with reference to an aircraft or birds, tilt or cause to tilt sideways in making a turn, yani jhukao. 14th word is curveting. It means to leap, move about in a playful, joyful manner, yani zinda dil andaz se kudna. Now let's move forward to the explanation of 5th paragraph. अब इस पैराग्राफ का स्टार्ट कैसे होता है? कैकल्स को लिखा हुआ है कि कैसे सीगल आपस में अब बात करते हैं. गा गा गा. He cried. बिडी कहता है गा गा गा. क्यों कर रहा है? कि वो अपने पेरेंट्स को, मदर को जो कि फिश खा रही थी और वो देख रहा था पिछले पैराग्राफ में, उसको बेग करता है कि उसको भी फिश ला के दे, खाना ला के दे, बिकॉज ही इज स्टार्विंग. उसकी मदर रिटर्न में कहती है गाउला, यानी कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं इन द लैंग्वेज ऑफ सीगल. डिराइसिवली रिप्लाई करती है, यानी कि कोई रिस्पेक्ट के साथ या कोई प्यार के साथ अपने बच्चे से बात नहीं करती है, बिकॉज शी इज़ मैड कि उसके सारे बच्चों ने उड़ना सीख लिया है, ओनली दिस इज़ द वन जिसने अब तक उड़ना नहीं सीखा है. वो कंटिन्यू करता है रिक्वेस्ट करना प्लेंटिवली, यानी कि गमगीन होकर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको खाना ला के दिया जाए. और फिर थोड़ी देर बाद वो एक जॉयफुल स्क्रीम प्रोड्यूस करता है. क्यों? अभी तो वो गम ज़दा था और अब वो खुश हो रहा है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी जो माँ है वो मुंह में फिश डालकर उसकी तरफ आ रही है. तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसकी मदर उसको खाना ला के दे रही है. लेकिन क्या होता है कि जब वो देखता है कि उसकी तरफ आ रही है, उसके करीब आकर क्या देखता है वो कि वो उड़ना बंद कर देती है. अब जब बर्ड्स उड़ रहे होते हैं तो उनके जो क्लॉज होते हैं वो नीचे सस्पेंड हुए होते हैं. उसके क्लॉज नीचे सस्पेंड हो रहे होते हैं और उसके जो विंग्स हैं वो फ्लैप करना बंद कर देते हैं, विच मीन्स कि अब कोई मोशन नहीं प्रोड्यूस कर रही है. उसने अपने बच्चे की तरफ जाना बंद कर दिया है. तो वो सरप्राइज हुआ है कि मुझे क्यों खाना लाके नहीं दिया जा रहा. एक्चुअली में उसकी मदर जो है उसको उकसा रही थी, उसको प्रोवोक कर रही थी कि वो अपने लेज से बाहर आए और खुद आकर उस फिश को पकड़े. तो वो अपने लेज से बाहर जाता है, लीन आउट करता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भूखा होता है, नियर टू डेथ होता है, स्टार्व कर रहा होता है. तो खाना खाने के लिए वो उसको पता ही नहीं चलता कि उसने कब अपने लेज से बाहर लीन आउट किया है और उसने उड़ना शुरू कर दिया है. He dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. Without realizing, उसने रियलाइज ही नहीं किया और वो स्पेस में उड़ना शुरू हो गया. His mother had swooped upwards. अब उसकी मदर की बीक में फिश है. उसकी मदर जो है वो swoop upwards यानी ऊपर की तरफ उड़ती है. As he passed beneath her, he heard the swish of the wings of her mother. अब वो अपनी मदर के पीछे पीछे उड़ा है just for food, for fish. तो वो जब उड़ रहा है उसको अपने माँ के परों की आवाज़ आती है, फड़फड़ाने की आवाज़ आती है. Then a monstrous terror. उसके अंदर खौफ भी आता है क्योंकि अब वो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है, क्लिफ के ऊपर उड़ रहा है और नीचे सी है. उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं उड़ना शुरू हो गया हूँ
और ऑब्वियसली उसने पहली बार उड़ना सीखा तो बहुत स्टेडीली नहीं उड़ रहा था, लेकिन वो टेरर उसके अंदर बस एक मोमेंट के लिए आया। नेक्स्ट मोमेंट उसने क्या फील किया, ही फेल्ट कि उसके विंग्स जो है बाहर की तरफ स्प्रेड हो रहे हैं जैसे कि परिंदे उड़ते हैं। उसने अब उड़ने को फील करना शुरू कर दिया। विंड जो है वो उसकी बॉडी को टच करके गुजर रही है, उसके चेस्ट एरिया से, स्टमक से और उसकी टांगों से, विंग से होके गुजर रही है। उसकी जो विंग्स की टिप है उसको वो फील कर रहा है कि वो अगेंस्ट एयर कट कर रही है, यानी कि जैसे बर्ड्स उड़ते हैं और विंड के प्रेशर को फील करते हैं, अब वो फील कर रहा है। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. पहले की तरह कि उसके अंदर डर था, वो गिर जाता था, उड़ नहीं पाता था, लड़खड़ा जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब वो जैसे चाहे जहाँ चाहे उड़ रहा है। soaring upwards एंड डाउनवर्ड्स, ऊपर की तरफ भी उड़ा है, नीचे की तरफ भी उड़ा है। और अब वो जॉयस कैकल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, जॉयस स्क्रीम प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि ही सोर्ड हायर, ही रेज्ड ऑन हिज ब्रेस्ट एंड बैंक्ड अगेंस्ट द विंड, यानी कि विंड का जो प्रेशर है उसके अगेंस्ट जाके वो उड़ रहा है। गा 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 गाउला, अब वो कैकल्स प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि ही इज़ वेरी हैप्पी। फाइनली ही हैज़ लर्नड हाउ टू फ्लाई। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर जो है उसके पास से उड़कर गुजरती, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, क्योंकि उसकी जो मदर है ऑब्वियसली वो उससे साइज में बड़ी होगी तो उसके विंग्स का जो साउंड है वो भी ज़्यादा आएगा। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अब उसकी माँ जो है खुशी से उसको रिप्लाई कर रही है, नॉट डिराइसिवली बट हैप्पीली। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, उसका जो फादर है वो भी उसके पास आके उड़ता है और वो भी कैकल प्रोड्यूस करता है, स्क्रीम करता है इन ए जॉयस मैनर। देन ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो भी आ जाते हैं और उसके साथ उड़ना शुरू कर देते हैं। अब जब उसको उड़ना आ गया है तो वो ऊपर की तरफ उड़ता है, सोर करता है, नीचे को गोते लगाता है, दाएं बाएं उड़ता है जैसे कि सारे परिंदे उड़ते हैं। Because he is happy, he is on the same level of his brothers and sister now. So this is the end of paragraph 5th explanation. Thank you.